बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आर्टिकल का नाम सुनकर आपको याद आ गया होगा कि यही आर्टिकल हम लोगों ने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में भी पढ़ा। तो आज हम इस लेक्चर को दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं ये हम जानेंगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आइए जरा एक दफा देखते हैं कि हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या। अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन लें और उसमें से एक बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट पास करें तो हम देखेंगे कि उसमें से जो लाइट निकलेगी जब उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ इस तरह का पैटर्न देती है। ये लाइंस जो हैं इन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं और स्पेक्ट्रल लाइंस बता रही हैं कि ये स्पेसिफिक वेवलेंथ्स हैं या स्पेसिफिक फोटॉन्स हैं लाइट के जो उस हाइड्रोजन के सैंपल में से निकले हैं। अब ये जो लाइंस हैं इनकी हमने ग्रुपिंग की थी, हम लोगों ने लाइंस के इस ग्रुप को जो है वो लाइमन सीरीज का नाम दिया और ये अल्ट्रावायलेट में फॉल करते थे। इसी तरह इस ग्रुप को हम लोगों ने बाल्मर सीरीज का नाम दिया, ये विजिबल में फॉल करते थे। और फिर हमने इस ग्रुप को पास्टन सीरीज का, इस ग्रुप को ब्रैकेट सीरीज का और इस ग्रुप को फंड सीरीज का नाम दिया और ये तीनों इंफ्रारेड में फॉल करते थे। आप लोग ये भी जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड हम नहीं देख सकते, तो इनमें से वो जो लाइट है जो हम देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाल्मर सीरीज है। यही वजह है कि इनमें सबसे पहले डिस्कवर होने वाली जो सीरीज है वो बाल्मर सीरीज थी, बाकी सीरीज बाद में डिस्कवर हुई। अब बाल्मर सीरीज को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी रीजन देने के लिए रिडबर्ग ने एक फार्मूला दिया था और वो फार्मूला था ये 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये फार्मूला रिडबर्ग ने दिया था बाल्मर को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन आज का सवाल यह है क्या यही फार्मूला मैं बोहर के एटॉमिक मॉडल से भी फाइंड आउट कर सकता हूं? अगर मैंने ऐसा कर लिया तो यह भी बोहर के मॉडल के सच्चे होने का एक बहुत बड़ा सबूत होगा। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम आज दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम बेसिकली इसको रिडबर्ग के तरीके से नहीं पढ़ेंगे बल्कि आज हम इसको बोहर के जो फार्मूला है उससे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है। कल के आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया था nth ऑर्बिट यानी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -E0/n स्क्वायर। ये फार्मूला कहां से आया ये जानने के लिए डेफिनेटली आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास किसी भी एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं और एनर्जी जब रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। ये जो हायर ऑर्बिट होता है इसको यूजुअली हम n ऑर्बिट कहते हैं और ये जो लोअर ऑर्बिट होता है जिस पर जंप होता है इसको हम p कहते हैं। तो हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी En कहलाएगी और जब लोअर ऑर्बिट यानी p ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो Ep कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर p ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी एनर्जी जो है वो भी इसी फार्मूला से आएगी, -E0 आ जाएगा। लेकिन नीचे क्योंकि nth ऑर्बिट के लिए n तो p ऑर्बिट के लिए यहां p का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो एक ऐसे ऑर्बिट पर जंप करता है जहां उसकी एनर्जी जो होती है वो 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो वो जो जंप करने के दौरान फोटोन रिलीज होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होगा। यानी जितना ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है वही एनर्जी जो है वो एमिट होती है फोटोन की फॉर्म में। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, कितनी एनर्जी होगी फोटोन के पास? जितना दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी गैप होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा। तो आइए वो एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा E यानी एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होगा? दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी माइनस कर देते हैं दोनों ऑर्बिट्स की, तो En माइनस Ep। नाउ स्टूडेंट्स, En कितना है? -E0/n स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस आ गया, साथ है Ep। Ep कितना है स्टूडेंट्स? -E0/p स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू, अब क्योंकि वो प्लस हो जाएगा E0/p स्क्वायर तो मैं इसको पहले लिख देता हूं और -E0/n स्क्वायर बाद में लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, क्या आपको यहां पर कुछ कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहां पर E0 कॉमन है तो मैं ये E0 कॉमन लेता हूं तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा E0 इंटू 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास यहां पर डेल्टा E है, एनर्जी है, और प्लांक के मुताबिक, मैक्स प्लांक के मुताबिक
एनर्जी बराबर होती है HF। तो मैं ये जो डेल्टा E है इसकी जगह HF पुट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स इधर मैं लिख देता हूं HF, इधर आ जाएगा E0 और साथ आ जाएगा 1/p² माइनस 1/n²। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग ये भी जानते हैं कि वेव्स के लिए एक इक्वेशन पड़ी v इक्वल्स टू f लैम्डा, तो यहां से f किसके बराबर होगा, लैम्डा उधर जाकर v से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये v है उस वेव की स्पीड, लेकिन लाइट के केस में आप लोग जानते हैं जो लाइट की स्पीड है उसको हम v की बजाय c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा c ओवर लैम्डा। ये मैं f की जगह पुट कर रहा हूं, तो f की जगह c ओवर लैम्डा आ जाएगा इधर E0 और साथ 1/p² माइनस 1/n² आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मैं लैम्डा को इधर ही रखता हूं, h और c उधर जाकर E0 से डिवाइड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली इसकी वैल्यू वही रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आती है। तो जब हमारे पास ये फार्मूला हमने देखा तो स्टूडेंट्स ये तो एग्जैक्ट वैसा ही फार्मूला बन गया जैसा रिडबर्ग ने कहा था, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि रिडबर्ग ने क्योंकि बाल्मर सीरीज पर काम किया था और बाल्मर सीरीज के लिए जंप कहां पर होता है, सेकंड ऑर्बिट पर, तो हम कहेंगे फॉर बाल्मर सीरीज p की वैल्यू तो 2 होती है, तो मैं जहां p की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2 आ जाएगा इसकी जगह, और माइनस 1/n² एज इट इज। ये है वो रिडबर्ग वाला फार्मूला। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स बोहर से भी हम रिडबर्ग की जो फार्मूला है उसको डिराइव कर सकते हैं, और ये बोहर के मॉडल के सही होने का एक सबूत भी है। अब स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम देखें बुक में ये वाली, तो ये डायग्राम यहाँ पर उन्होंने दी है लेकिन इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने जो इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है जहां मैंने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वहां इस डायग्राम का मतलब समझाया था और इस फार्मूले का भी मतलब समझाया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस डायग्राम के बारे में तो आप वो लेक्चर देखना ना भूलिएगा। आप सब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।